पिछला पार्ट खत्म हुई थी। अक्षरा, नैना और मेघा मेघला के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होकर कंपनी के काम के बारे में। उसके बाद मेघा रूही के साथ चले जाती है कंपनी के काम के बारे में जानने के लिए। और वहीं पर पिछला दिन का कहानी ख़त्म हुई थी। उसके बाद से आज का कहानी कंटिन्यू हो रही है। अक्षरा मेघा चले जाने के बाद वो जो बानी था फेंक दी थी, वो बानी को तुलती है और अपने केबिन में अपने डेस्क के पास जाते हैं और चेयर में बैठ जाती है। और उसके मन में एक रिग्रेट सा फील होती है कि कैसे वो ये होने दी, ये जो चीज़ अभी हुआ वो कैसे वो होने दी। मतलब ये जो बानी थी, ये एक बहुत ही ऐसी एक रियल चीज़ है जो अक्षरा और मेघा की पास्ट की कहानियों के साथ जुड़ी हुई है। और वो चीज़ अभी मेघा के सामने आ गई और शायद इसी वजह से मेघा शायद अक्षरा के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ सोच भी सकती है। जो ये सब बात अक्षरा खुद के अंदर जितनी सोच रही थी, उसकी खुद के लिए उतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ रही थी। वो खुद को ये गुस्से में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि कैसे मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ वाली काम कर सकती हूँ कि मेघा इस कंपनी में काम करेगा, ये मैं खुद चाहा और खुद ही इतना बड़ा गलती कर दी। और मेघा अगर सोचेगी कि मैं अभी तक उसकी बात सोचती हूँ, उसके लिए रोती हूँ, तो ये बहुत ही बड़ा गलती होगी, क्योंकि ये मैं किसी हाल में नहीं होने दूँगा। और इसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो करूँगी। और यही सोच रही थी अक्षरा खुद की ही मन में। और ये सिर्फ यही मतलब अक्षरा यही करना चाहती थी कि जैसे कि तैसे हो कि मेघा यही सोचे कि अक्षरा उससे नफ़रत करती है। और वही सजने के लिए वो एक उपाय भी वर करती है और वही करने की सोचती भी है। अब कहानी इधर स्टोरी रुकती है और दूसरी तरफ नैना और मेघला के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाती है, नैना मेघला को ले जाती है अपने ही केबिन में और वो खुद ही कुछ बात मेघला को बताने के लिए। तब नैना और मेघला जब अपने केबिन में आ जाते हैं, नैना मेघला को बोलती है कि अक्षरा खुद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। अक्षरा बहुत ही सोच समझ कर ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ बात बोलना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम करोगे इस कंपनी में, लेकिन मेरा अभी तक जो भी हो जाए, मैं अभी तक उस ठाकुर फैमिली के हर एक मेंबर से किसी को भी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। आई डोंट ट्रस्ट यू ऑल्सो। ये बात सुनने के बाद नैना बोलती है नैना की ये बात सुनने के बाद मेघला नैना को बोलती है तो फिर क्यों मुझे काम करने के लिए रखे हो? मैं तो खुद नहीं आया था। तुम और अक्षरा, तुम दोनों ने ही बोला कि मैं और मेघा इस कंपनी में तुम दोनों के साथ काम करूँ, तो हम दोनों क्या करें? तुम ही बता दो। तो नैना बोलती है, मैं ये आखिरी बार इस ठाकुर फैमिली में ट्रस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर और मेघा के ऊपर। अगर ये ट्रस्ट टूटी तो अक्षरा क्या करेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम दोनों बहनों को नहीं छोड़ूंगी। ये बात समझ लेना। शायद मैं हूँ, मुझे देखकर लगेगा कि मैं अक्षरा जैसा गुस्सा नहीं करती, वो भी सही है, लेकिन मैं सही को सही और गलत को गलत कैसे पहचानते हैं और कैसे उसके साथ डील करते हैं वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये बात होने के बाद नैना मेघला को बोलती है, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारा एक CV तैयार करो। मतलब तुम क्या काम कर सकते हो, ये सब कुछ बारे में एक CV तैयार करो। मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ काम करोगे और मैं नहीं चाहती कोई भी गलती हो मेरे काम में। और तुम्हारे पास तो अभी मतलब खुद की कंप्यूटर डेस्क वो सब कुछ तैयार हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे कंप्यूटर में बैठ कर ही सब कुछ तैयार करो। उसके बाद तुम मुझे दिखाना और मैं गुप्ता जी को भी बोल दूँगा, तुम्हें काम दिखा देगी। ये बात जब होती है तब अक्षरा आती है नैना के रूम में।
अक्सरा आती है और बोलती है नैना एक काम है चल मेरे साथ। तो नैना बोलती है अभी तो आया, तो अभी कहाँ जाऊँगा और अभी तो कोई भी मीटिंग या कुछ आज तो कुछ भी नहीं है। तो अक्सरा नैना को बोलती है मीटिंग नहीं है, कुछ भी एक पर्सनल काम है, चल मेरे साथ। ये बोल के अक्सरा नैना की कलाई पकड़ती है और वहाँ से सीधा निकल जाती है। और मेघला भी ये देखती है और मेघला देखने के बाद बोलती है कि हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं भी क्या जाऊँ? क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ। तो अक्सरा बोलती है नहीं, तुम्हें और मेघा को किसी को भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक पर्सनल काम है, उसे मैं और नैना ही देख लूँगी। ये बोल के अक्सरा और नैना केबिन से बाहर हो जाती है और मेघला भी कुछ नहीं बोलती। जब वो दोनों ऑफिस से बाहर निकलती है तब मेघा भी देखती है कि वो दोनों कहीं तो जा रही है और खुद ही जा रही है, किसी ड्राइवर को नहीं लेकर जा रहा है, खुद ही ड्राइव करके जा रही है। ये देखने के बाद मेघा मेघला के पास जाती है और बोलती है कि दी अक्सरा और नैना कहाँ पर गया है, तुम कुछ जानते हो? तो मेघला बोलती है नहीं, वो दोनों बोला कुछ पर्सनल काम है, खुद ही निपटा लेंगे और तुम्हें और मुझे किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अक्सरा खुद ही बोला। तो ये बोल के ये दोनों इसकी कहानी थोड़ी यहीं पर रुकती है और दूसरी तरफ अक्सरा और नैना जब निकल जाती है कार लेकर। अक्सरा खुद ही ड्राइव कर रहा था और उसकी बगल वाले सीट में नैना बैठी हुई थी। तो नैना अक्सरा को पूछती है कि हम जा कहाँ रहा है इतनी जल्दी में, कुछ तो बात है। तो अक्सरा बोलती है कि एक बहुत ही ज़रूरी काम है, जो काम अभी करना ही होगा। तो नैना बोलती है हाँ वो क्या, तू मुझे बताएगा तो अभी तो मैं समझ पाऊँगा कि ज़रूरी काम है क्या, क्योंकि मेरे तो याद में कुछ भी नहीं आ रहा है कि अभी कोई भी ज़रूरी मीटिंग या कोई ज़रूरी क्लाइंट किसी के साथ मिलना कि या मीटिंग कुछ भी तो नहीं है मेरे स्केड्यूल में, तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो अक्सरा बोलती है कि ये कोई कंपनी रिलेटेड नहीं, मैंने तो बोला ही ये एक पर्सनल काम है। तो पर्सनल नैना बोलती है तो पर्सनल काम वो है क्या, तू मुझे बताएगा? तो अक्सरा बोलती है पर्सनल काम यही कि हम अभी ठाकुर मेंशन में जा रहे हैं और उन सब के साथ मिलने वाले हैं। तो नैना बोलती है व्हाट, हम ठाकुर मेंशन क्यों जाएंगे? ठाकुर मेंशन के साथ तो हमारा और कुछ भी काम नहीं है। तो अक्सरा बोलती है ये ना बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि हमने जो ये किया वो उन लोगों को जाके बोलना नहीं है, क्योंकि मैं जितनी दूर जानती हूँ मेघा और मेघला दोनों में से कोई भी अभी तक ठाकुर फैमिली को कुछ भी नहीं बताया कि वो दोनों हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमें ये मौका उठाना है, हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। हमें उन लोगों को बताना है कि वो उन लोगों की जगह अब कहाँ पर है, तो हम वही करने जा रहे हैं। तो नैना बोलती है तो तू कैसे जाना कि वो दोनों नहीं बताया? तो अक्सरा बोलती है कि मेघा और मेघला के बीच में बात हो रही थी और मैंने वो सुन लिया था कि वो दोनों यही ठीक किया कि वो दोनों अभी नहीं बताएगा, लेकिन मैं तो वो होने नहीं दूंगा। तो नैना बोलती है क्यों, वो शायद मतलब तू तो जानती है ना कि अभी परिस्थिति जैसी है, वो दोनों शायद बाद में बता देगी। तो अक्सरा बोलती है कि नहीं, यही तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी परिस्थिति ठीक हो उन लोगों के बीच, मैं तो वही नहीं चाहती हूँ। और ये बिगाड़ने के लिए ये परिस्थिति हमारे हिसाब से चलाने के लिए हम दोनों जा रहे हैं और वैसा ही होगा। और कुछ देर बाद सब कुछ तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ। जो तू मुझे काल पूछ रहा था कि मैं ये क्यों किया वो क्यों किया, तो बहुत जल्द सब के सब प्रश्न का उत्तर पा जाएगी। ये बोल के वो दोनों चलती है ठाकुर मेंशन की तरफ। और कुछ समय बाद वो दोनों ठाकुर मेंशन में पहुंच भी जाती है और वो दोनों जाकर ठाकुर मेंशन की डोर में जाके कॉलिंग बेल को पुश करती है, क्योंकि अभी जो ठाकुर मेंशन की परिस्थिति है कोई भी गार्ड
कोई भी सिक्योरिटी गार्ड से लेकर कोई भी नहीं था, क्योंकि ठाकुर फैमिली की हालात और पहले जैसे नहीं थी। तो वो लोग खुद ही जाते हैं और कॉलिंग बेल को पुश करती है दरवाज़ा खोलने के लिए। तो वहाँ से ठाकुर मेंशन की जो डोर है वो खुलती है खुद महेंद्र ठाकुर, और गेट में ही मुलाकात होती है अक्षरा नैना चौहान के साथ महेंद्र ठाकुर की। और उसके बाद थोड़ी कहानी इधर भी शिफ्ट करते हैं और मेघला के बीच की जो बातें हैं वहीं पर। इधर मेघा और मेघला, अक्षरा और नैना चले जाने के बाद उन दोनों के बीच भी थोड़ी बातचीत होती है। मेघा मेघला को बोलती है कि आप जानते हैं कि नैना कहाँ पर गई है अक्षरा के साथ। सो मेघला बोलती है मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि अक्षरा खुद आया था केबिन में और नैना को लेकर चली गई। कहाँ गई कुछ भी और मुझे कि कैसे पता चलेगी, तू भी ये समझ। सो मेघा बोलती है पता नहीं कहाँ गई, मतलब कुछ तो मेरे मन में भी कुछ चल रहा है कि कुछ तो होने वाली है शायद, कुछ भी खराब, क्योंकि हमारा अभी जो सिचुएशन है बहुत ही टफ सिचुएशन है। और एक बात, हम दोनों अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं इस बारे में भी तो फैमिली में किसी को कुछ भी नहीं पता। सो मेघला बोलती है हाँ ये भी बात सही है, लेकिन हम लोग कैसे कितनी दिन ये बात छुपाएंगे फैमिली से। एक ना एक दिन उनके सामने आना ही है कि हम दोनों कहाँ पर है, क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वही साइन हुआ था कि हम दोनों को ठाकुर मेंशन में हमारे फैमिलीज के साथ नहीं रह पाएंगे। सो मेघा भी बोलती है कुछ भी हो जाए अभी तो ये बात छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फैमिली में पता चला तो फैमिली में प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि चाचू दादू नहीं चाहेगी, फैमिली के मेम्बर हमारे नहीं चाहेंगे कि हम दोनों काम करें अक्षरा और नैना के साथ। सो मेघला भी बोलती है ये तो सही है, लेकिन कैसे मुझे कुछ भी नहीं पता चला। सो मेघा बोलती है कुछ भी करके करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पापा की अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है और हम लोग सब कुछ अभी तक से ही नहीं किया है। सो तब तक तो हमें सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। यही बातचीत उन दोनों के बीच जब होती है, उधर अक्षरा और नैना तो पहुंच चुकी थी ठाकुर मेंशन में। पहुंचने के बाद जब महेंद्र ठाकुर गेट भी खोल देती है और उसको देखकर महेंद्र ठाकुर शॉक भी हो जाती है। तो फिर महेंद्र ठाकुर पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की, ठाकुर मेंशन में आने की। ये बात सुन के अक्षरा और नैना एक दूसरे की तरफ ही जाती है और एक दूसरे को देखकर ही थोड़ी मुस्कुराते हैं, मतलब एक ऐसी मुस्कुराहट जिससे मतलब पता चलती है कि ये जो सवाल किया हुआ है ये कितना मतलब बेहुदा है। इस टाइम पे ये सवाल किसने कर सकती है, ऐसी वाली एक सवाल महेंद्र ठाकुर ने पूछती है उन दोनों को। ये सुनने के बाद नैना अपनी फ़ोन बाहर करती है बाहर, और फ़ोन के अंदर एक फ़ोटो बाहर करके वो महेंद्र ठाकुर को दिखाती है और बोलती है कि आप ज़रा ये फ़ोटो देखिए और ये देख लीजिए कि ये जो ठाकुर मेंशन है अभी तक ये आप लोगों का है या नहीं, और इसका जो अभी प्रेजेंट मालिक है वो कौन है, ये भी आप देख लीजिए। और ये भी बोलती है कि आप शायद भूल चुकी है कि ठाकुर फैमिली की हर एक प्रॉपर्टी नीलाम हो चुकी है। सो आपके पास ये ठाकुर मेंशन कैसे आ सकती है। और ये फ़ोटो वार करने के बाद महेंद्र जी भी ये फ़ोटो देखती है। उन तीनों के बीच जब बातचीत हो रही थी, ठाकुर मेंशन की बाकी जो सदस्य थी वो भी आ चुके थे उसी डाइनिंग एरिया में। ये देखने के बाद ये फ़ोटो महेंद्र ठाकुर बोलती है कि लेकिन इस इस घर की जो चाबी है वो हम लोगों को दिया गया था लोगों को रहने के लिए। सो कैसे मान लूँ कि ये प्रॉपर्टी आप लोगों के पास ही है अभी तक। सो नैना बोलती है, नैना जो ये बात बोलने के बाद नैना वो और कुछ नहीं बोलती है, उसके बदले अक्षरा उसे बोलती है कि आप पहले सोचिए कि कैसे सब कुछ हुआ।
मतलब आप लोगों के पास क्या दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है? कैसे आप लोग सोच सकते कि ये जो ठाकुर मेंशन है ये आप लोगों के पास अभी तक है? क्योंकि लोगों का हर एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिक चुकी है और वो खुद चौहान इंडस्ट्री खरीदी हुई है। सो आप हमें ही बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए? ये सुनने के बाद महेंद्र जी और कुछ भी नहीं बोलती और अक्षरा और नैना भी उस गेट से ठाकुर मेंशन एंटर कर जाती है और जाकर दोनों किसी की परमिशन नहीं लेकर ही वो दोनों सोफा में बैठ भी जाती है। बैठने के बाद वो देखती है सामने ठाकुर फैमिली की हर एक सदस्य भी खड़ी हुई है, वहाँ पर ही है। सो अक्षरा बोलती है कि महाराज ठाकुर कहाँ है? इस फैमिली का हेड हेड चीफ वो कहाँ पर है? वो एक मतलब एक फ़नी वे में उन सबको बोलती है ये बात। ये सुनने के बाद नैना बोलती है उफ अक्षरा तो भूल चुकी है क्या? महाराज ठाकुर अभी हॉस्पिटल में है। तू भूल गई? कल ही तो तू सोना नहीं ना? सो अक्षरा बोलती है ओ आई एम सॉरी। महाराज ठाकुर इतनी दर्द सहन नहीं कर पाया इसलिए मतलब उनका हार्ट और दर्द सहन नहीं कर सकते हैं। ये सब बातचीत उन दोनों बहनों के बीच एक फ़नी वे में हो रही थी और जिसके लिए जिस वजह से महेंद्र ठाकुर गुस्से से आती है और उन दोनों के सामने आकर बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? किस काम के आए हो? किस काम से? किसी एक वजह से आए होंगे ना? वो वजह क्या है? सो अक्षरा बोलती है कि उफ, आप लोग कितनी भोली है या भोली बनने की नाटक कर रहे हैं? मतलब जिसने आपको बचाया आप उसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये सुनने के बाद महेंद्र ठाकुर बोलते हैं कि किसने हमको बचाया? किसने? मेघा और मेघला। मेघा और मेघला खुद पैसों की बंदोबस्त किया है उनके एक दोस्त से। दोस्त! ये सुनने के बाद एक नैना अपनी मुंह में मतलब हाथ रख के एक फानी में बोलती है दोस्त! ओ माय गॉड! दोस्त! अक्षरा सुन दोस्त! ये सुनने के बाद दोनों बहनें फिर से हंसती है और बोलती है कि मेघा और मेघला आप लोगों को बताया नहीं है अभी तक कि वो दोनों ये पैसे कहाँ से अरेंज किया है? किस किस का किसने दिया है उन लोगों को पैसे? सो अक्सर है ये सुनने के बाद तो महेंद्र ठाकुर की मन में भी एक शक आती है कि क्या बोल रही है ये दोनों। सो अक्सरा बोलती है आप एक काम कीजिए उन दोनों को कॉल कीजिए और आप इस ठाकुर मेंशन में आने के लिए बोलिए। उनके सामने ही हम सब बताएंगे कि आपके पास क्या सवाल है क्या है कुछ भी। सो ये सुनने के बाद महेंद्र ठाकुर की जो बेटा है महेश ठाकुर वो ऑलरेडी कॉल करती है मेघा और मेघला को कि कॉल करके भी बता देती है कि ठाकुर मेंशन में अक्षरा और नैना आया है। और ये सुनने के बाद वो दोनों भी बहुत जल्द ही वहाँ से कंपनी से निकलती है और ठाकुर मेंशन में आने के लिए तैयार भी हो जाती है। वो दोनों ठाकुर मेंशन में पहुँच भी जाती है और उसके बाद वो दोनों देखती है कि अक्षरा और नैना वहीं पर है और उन दोनों को देखकर उन दोनों के मन में मेघा और मेघला के मन में एक यही जो सवाल पैदा हो रही है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही है। सो उन दोनों को देखकर अक्षरा बोलती है ये लो आ गई अब लोगों का बेटी। सो पूछिए कहाँ से आया पैसा? किसने दिया है इस मेंशन में आप लोगों को रहने के लिए जगह? ये सब वो दोनों आने के बाद महेंद्र ठाकुर खुद पूछती है कि किसने पैसे दिए हम लोगों को दादा की सर्जरी के लिए और इस मेंशन में हमें रहने के लिए भी सब कुछ। तो वो दोनों कुछ भी नहीं बता सकती थी। वो दोनों सिर्फ और सिर्फ अपना सर झुका कर खड़ी हुई थी। वो दोनों दोनों ही।
सो ये देखकर यही सवाल उनसे घर की मेंबर की हर एक सदस्य भी पूछती है और किसी का भी जवाब नहीं देते मेघा और मेघला कोई भी। तो उसके बाद नैना और अक्षरा में से अक्षरा खुद बोलती है कि वो कैसे जवाब देगी कि कैसे आया पैसे। पैसे वो चौहान इंडस्ट्री से लिया, मेरे सामने आया था वो दोनों। मेघा आया था मेरे पास और आकर मुझसे मदद मांगी और मैं भी सोचा कि कर ही देती हूँ मदद, क्योंकि हम लोगों तो ठाकुर की तरफ नहीं, जिसने दी पैसे जिसने हेल्प की उसकी ही साथ गद्दारी कर ली। ऐसा खून चौहान इंडस्ट्री में नहीं है, वो सिर्फ ठाकुर फैमिली के पास ही होगी। ये बात सुनने के बाद एक ऐसी नज़रों से देखती है, मतलब खुद के मन में जो मतलब एक ऐसा दुख पैदा होती है जो उसकी आंखों से साफ साफ बयां हो रही थी कि मेघा की परिस्थिति, मेघा कितनी दुख में है ये सब बातें सुनकर। अक्सर और भी बोलती है कि मैं रहने दिया आप लोगों को यहाँ पर और मेघा इसके बदले मेरे साथ काम करेगी, मेरे असिस्टेंट की, और इसकी शर्त से मैं आप लोगों को यही ठाकुर मेंशन में रहने की भी जगह दी और महाराज ठाकुर की सर्जरी के लिए भी पैसे दिए, क्योंकि ठाकुर फैमिली की हालत इतनी बुरी है कि खुद की रहने की जगह भी किसी और से मांगनी पड़ रही है। ये सब बात सुनने के बाद महेंद्र ठाकुर गुस्से में उन दोनों के पास आती है और गुस्से से वो दोनों उन अक्षरा नैना को बोलती है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई, हाँ हिम्मत कैसे हुई ठाकुर फैमिली के बारे में ये सब बोलने की, ठाकुर फैमिली पहले जैसे ही होकर रहेगी। तो अक्षरा बोलती है पहले आप हो ही है, फिर से एक जैसे पहले जैसे, उसके बाद आप बताइए, क्योंकि इस बार आप लोगों के पास उतनी और हिम्मत ही नहीं है जो आप लोग पहले जैसे हुए। नैना भी बोलती है, नैना ये बात सुनने के बाद उनसे बोलती है कि मिस्टर महेंद्र ठाकुर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आपकी दादा वो अभी हॉस्पिटल में रहे और आप भी इतनी हाइपर हो रही है, अगर आपके साथ कुछ हो गया उसके पैसे भी आप हम लोगों से ही मांगेंगे, सो प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। ये सुनने के बाद महेंद्र ठाकुर की मतलब गुस्से से उन्होंने मतलब अपने क्या आपा खो देती है, मतलब अपने आप में कि ये सब बात कैसे वो दोनों बता सकती है। और इस गुस्से में उन दोनों के बीच एक बहुत ही बुरी तरफ की एक लड़ाई हो रही थी और मेघा मेघा इसके बीच में बोलती है, आती है और बोलती है कि अक्षरा प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाइए आप, मैं तो आपसे बोला था कि मैं आपकी हर एक शर्त से मंजूर हूँ और आप जैसे बोलेंगे वैसा ही करेंगे और आपने भी तो बोला मदद करेंगे, तो फिर क्यों ये सब हो रही है। तो अक्षरा उसके तरफ देखती है और बोलती है अक्षरा नहीं मिस मेघा ठाकुर, अक्षरा नहीं, मैं आपका बॉस हूँ, आप मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मुझे मैम बुलाइए या फिर बॉस, आपका जो भी इच्छा, लेकिन अक्षरा नहीं। और ये सुनने के बाद अक्षरा भी बोलती है ठीक है ठीक है मैम, प्लीज़ प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए। और ये मतलब एक ऐसी शब्द थी, अक्षरा ऐसी टोन में मेघा को बताई कि मेघा सब समझ पा रही थी कि अक्षरा कि मतलब अक्षरा कितनी नफरत करती है उस ठाकुर फैमिली से, उसमें और उससे मेघा से। ये मेघा बहुत अच्छे से समझ भी रही थी कि क्या है उसकी मन में। और ये सब बहस हो रही थी जब अक्षरा भी मेघा के साथ बात कर रही थी, उस तरह महेंद्र जी एक गान लेकर अक्षरा नैना की सामने आ जाती है
और ये देखकर अक्षरा और नैना भी खुद की पॉकेट से वो जो राशियान गान होता है वही एक गान बाहर करके वो भी उन सब की सामने ताक ताक करती है। और ये देखकर दोनों तरफ से ही मतलब ठाकुर मेंशन की हर एक सदस्य मतलब स्कैरी हो जाती है कि क्या हो रही है। और ठाकुर मेंशन की बाकी की जो सदस्य है वो महेंद्र ठाकुर को भी समझा रही थी कि मत कीजिए ये सब, क्योंकि इससे बात और भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि ठाकुर फैमिली में और पहली जैसी नहीं है, उस ऐसे ही ताकतवर और नहीं, उनके पास वैसे ही पहली जैसी पावर नहीं है। और यही दोनों हमें अभी मदद कर रही है, तो प्लीज़ गुस्से से कुछ भी करने से हमारा ही नुकसान होगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद महेंद्र ठाकुर भी गोली बंदूक नामा देती है, लेकिन उधर उधर अक्षरा अपना बंदूक वैसा ही रखती है और वो एक गोली भी चला देती है जो महेंद्र ठाकुर की साइड से निकल जाती है। और ये देखकर मतलब हर एक सदस्य स्कैरी हो जाती है, मतलब भय पा जाती है कि क्या कर रही है। और अक्षरा आती है थोड़ी सामने और बोलती भी है कि ये गोली तो मैं चलाया ऐसे ही कि यही दिखाने के लिए कि चौहान फैमिली की ताकत, और ये मैं खुद की मर्जी से मैं ये वेस्ट होने दिया, लेकिन मैं अगर अगली बार गोली चलाई तो वैसा ही नहीं होगा, उस गोली बराबर जाएगी और किसी की तो शरीर छेद कर कर ही जाएगी। ये सुनने के बाद मेघा गुस्से से तरह कैसे अक्षरा ये कर सकती है, वो गुस्से से अक्षरा के सामने जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है सबके सामने, एक बड़ी ऐसा थप्पड़। और ये इस थप्पड़ की वजह से अक्षरा की जो फेस है वो उसकी डाउन साइड में टर्न हो जाती है और उसकी वो जब अपना हेड जो तुलती है तब मेघा ने अक्षरा की जो कॉलर है, वो जो ब्लेजर पहना हुआ था उसकी कॉलर को वो पकड़ती है और खींचकर उसे बोलती है कि अक्षरा डोंट ट्राई टू डू दिस, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं तुमसे मदद मांगी थी तुमसे, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैं सोचा भी नहीं था, तुम इतनी गिर जाओगे और तुम मेरे सामने तो पहले ही गिर चुके हो और आप तो मतलब इस जो गिरने के हाथ तुम पार कर रहे हो। आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू। ये सुनने के बाद अक्षरा की जो मुंह थी उसमें मतलब उसकी होठों में एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है कि वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ, उसकी जो प्लान थी वैसा ही हुआ। लेकिन मतलब वो और कुछ भी नहीं दिखाती उसकी चेहरे की एक्सप्रेशन में, और वो सिर्फ उसकी जो मेघा जो उसका कॉलर पकड़ा हुआ था उसको छुड़ाती है और उसकी तरफ देखकर बोलती है कि मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम क्या करोगे। और तुम जो यहाँ पर आए हो, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे की टाइम दूंगा कि फिर से चौहान इंडस्ट्री में वापस जाने के लिए, और अगर इससे एक भी मिनट देरी हुआ तो उसके बाद क्या होगा तुम भी खुद जानते हो। ये बोलने के बाद अक्षरा वहाँ से सिर्फ और सिर्फ निकल जाते हैं और नैना भी उसके साथ वहाँ से निकल जाती है। सो आज की कहानी बस यही था, ठीक है। इसके बाद कहानी फिर कल आएगी। टिल देन टाटा, गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।